जय श्री माता जी। मेरे प्रिय भाई बहनों, सहयोग में आप लोगों का अत्यंत जो हम लोग को सपोर्ट मिला है। महालक्ष्मी पथ और गृहलक्ष्मी दो फिल्में हमने जो बनाई हैं पिछले 9 साल में। एनजीओ आज हमारा 10वें साल पे के फंक्शन पे आ गया है। और मैंने भी अपनी उम्र का 17वां साल शुरू किया है। इस साल से 71 का साल हो जाएगा मेरा 26 में। और अब हमने ये फैसला किया है कि अब इतना ज़्यादा काम, ये एनजीओ का जो मैं अब तक अपने कंधों पे लेके बैठा था, और आप मेरे ट्रस्टीज और आप लोग का सपोर्ट था हर तरह से, चाहे मनी का हो, चाहे फिल्म मेकिंग का हो, चाहे प्रमोशन का हो, या देखना दिखाना हो और सहयोग को फैलाना हो इन फिल्मों से। आपने बहुत मेरी मदद की है और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर अब ये इतना भारी काम मैं अपने कंधों पे नहीं ले पा रहा हूँ। इसीलिए हमने माँ से प्रार्थना की थी कि हमारे एनजीओ को किसी अच्छे हाथों में दे दिया जाए, ताकि ये भला काम जो है ये चलता रहे। मगर अब तक हमें कोई ऐसे सहयोगी संस्था नहीं मिली जो कि हमारा हाथ पकड़ना चाहे। तो हम लोग की किस्मत ये हुई कि जब हमने माँ से प्रार्थना की तो हमें ऐसे अच्छे लोग मिल गए जो कि सीएसआर के थ्रू, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके थ्रू वो अभी कई सालों से अलग अलग एनजीओ का इस्तेमाल करके और गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेकर, जैसे कि पेड़ लगाना या गरीबों को खाना खिलाना या गर्ल चाइल्ड का की मदद करना, और गरीबों के लिए संस्था, मेडिकल एड, और ये बहुत चीज़ें ये लोग जो कि गवर्नमेंट के स्कीम्स में आती हैं, वो उन लोगों को ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट इस्तेमाल करके ये कई सालों से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और वो देख रहे थे कि कोई ऐसा साफ सुथरा अच्छा एनजीओ उनको मिल जाए जिसके थ्रू वो अपने ट्री प्लांटेशन के कोई करोड़ों पेड़ लगाने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकें। तो मेरे को किसी ने अप्रोच किया और मैं उनको मिला, और मुझे वो बहुत भाई लोग अच्छे लगे। और उन्होंने हमें ये भी कहा कि आप लोग जो श्री माता जी के ऊपर आपने जो फिल्में बनाई हैं, ये हमारे मानसिक स्थिति को बढ़ावा देता है। जबकि वो भी योगा की क्लासेस कराते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और प्राइम मिनिस्टर की स्कीम के अंडर वो योगा होती है। तो वो हमें भी मौका देंगे कि हम उन्हीं के उन योगा क्लासेस के साथ सहयोग को भी बीच में ला सकें। तो ये एक बड़ी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई हमारे साथ। और हमने कहा कि ये एनजीओ को आप चाहें तो ले लें, और हमको अब थोड़ा सा विराम करने को वक्त मिले कि हम इस एनजीओ को नहीं, मैं नहीं चला पा रहा अब तो। पर वो कहने लगे कि आप तलवार साहब हमारे साथ रुकिए, आप जब तक हम इसको टेक ओवर नहीं करते, और 2 4 6 महीने। तो मैंने कहा ठीक है, 1 अक्टूबर तक आप मुझे रख सकते हैं, उसके बाद मुझे भी ट्रांजिट आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फैसला ये हुआ है कि हमारा आपस में एमओयू हो गया है, और उन्होंने हमारा पंजाब नेशनल बैंक में जो अकाउंट है वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। और उन्होंने ये दरखास्त की है कि हमारे जितने भी डोनर्स हैं जो लगातार डोनेशंस अब तक देते आए हैं पिछले कई सालों से, उनको हमने 2 अकाउंट नंबर्स दिए थे, पंजाब नेशनल बैंक और इंडस इंड बैंक, जहाँ पे आप लोग कंट्रीब्यूट करते थे। तो अब पंजाब नेशनल बैंक अकेला उसको वो इस्तेमाल करेंगे अपने नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। और उसमें ताकि उनके अकाउंटिंग सिस्टम में खाते बही खाते में कोई विघ्न ना आए, तो वो चाहते थे कि आप लोग डोनेशन जो है वो इंडस इंड बैंक अकाउंट में ही दीजिए, पंजाब नेशनल बैंक में मत दीजिए। कभी गलती से आ भी जाता है तो वो डोनेशन हमें लौटा देंगे, मगर उसमें काफ़ी अकाउंटिंग प्रॉब्लम आने के इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए आप मत दीजिए पंजाब नेशनल बैंक में, अब मत दीजिए। इंडसइंड बैंक हमारा हमेशा है और रहेगा हमारे साथ 30 सितंबर तक। उसके बाद हो सकता है कि वो भी बंद हमें करना पड़े, और जब भी वो होगा हम आपको बताएंगे। वो तब तक कह रहे हैं कि आपका जो काम है वो बंद ना हो, आप इस अच्छे काम को करते रहिए, आपके लिए एनजीओ हमेशा अवेलेबल है। ये उनका भड़प्पन है। मगर क्योंकि उन्होंने अपने एजेंडा उसमें करने हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इतने सारे उनके एजेंडा हैं, तो उसमें हम लोग अपना ये फिल्म मेकिंग का मिश्रण नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने कुछ महीने पहले ही ये विचार किया था कि विदेश में किसी एक कंट्री में हमारे कुछ सहयोगी मिलके यही काम जो हमारा इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन इंडिया से कर रहा है वह विदेश से करेंगे, और वो हम लोग को वहाँ से फंड इकट्ठा करके डायरेक्टली हमको फिल्म के काम में लगाने का मौका देंगे। तो हमने जो 2 फिल्में बनाई हैं वो आज हमें इस कागार तक लेके आई है
कि आज हमको इतना मान सम्मान इतने बड़े एनजीओ को टेक ओवर से मिल रहा है, साथ में वो हमें कह रहे हैं कंटिन्यू करें। तो हमने ये सोचा कि कंटिन्यू तो हम करेंगे, मगर हम अपने तरीके से, दूसरे तरीके से, बिना इस एनजीओ की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाते हुए हम फंडिंग लेंगे आपसे, आपको बताएंगे कि कहाँ से फंडिंग आपको कहाँ देनी है, वो भी हम आपको बताएंगे 30 सितंबर से पहले। तो आपको जुड़े रहना है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये सब काम बंद हो रहा है, मगर ये हाथ बदली हो रहे हैं। इसके लिए पीएनबी अकाउंट में मत आप कुछ डालिए, इंडस्ट्री में डालते रहिए। हमारा जो आगे का प्रोजेक्ट है युग परिवर्तन का, ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने पहले आपको एक टीजर बना के दिखाया था। खैर, अब उस टीजर के बदले हम लोगों ने योगी महाजन जी की किताब जो है, जिसका नाम है 10th इनकारनेशन, वह हमने अपर्णा जी जो हमारी राइटर हैं उनको दे रखी है। वो उसके जरिए और कुछ एपिसोड्स तैयार कर रहे हैं, और वो जैसे ही एपिसोड्स का हमें बजट आएगा तो वो हम बजट हम उस एंटरप्राइज जो हम बाहर बना रहे हैं उनको देंगे, या आपको यहाँ बताएंगे कि कैसे उसको फंड करना है, और फिर ये काम हमारा जारी रहेगा। तो फिल्म हम चाहते हैं कि दो फिल्मों ने अचीव किया है, इतने लोगों को सहयोग में लाए हैं, सहयोग के सेंटर खुले हैं, हमारी दोनों फिल्मों से हमको इतने अवार्ड और सम्मान मिला है, और हम एक ऐसे पीक पर हैं जिसको हम छोड़कर अब जब जा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि एक नया आयाम शुरू होगा फिल्म मेकिंग का, जिसमें मैंने नींव तो डाली है फिल्म बनाने की, मगर अब इस उम्र में आके मैं चाहूंगा कि और भी क्रिएटिव लोग हमारे साथ जुड़ें। जो भी वेब सीरीज के जो एपिसोड्स हैं जब तैयार हो जाएंगे, जब उनका बजट बनेगा, तो हम आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि आप एक एक करके इस एपिसोड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। 30-30 मिनट, 40-40 मिनट का एक एक एपिसोड बनेगा, चाहे टीवी में जाए, चाहे वो ओटीटी में जाए, या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाए सोशल मीडिया में, जहां परमानेंटली श्री माता जी और सहयोग के बारे में बताया जाएगा। श्री माता जी के जीवनी, सहयोग कैसे कैसे आया, और साथ साथ लोगों के जो है जो मिरेकल स्टोरीज हैं, जो इतने चमत्कारी लोगों के अनुभव हैं, उसको हम उसमें लाके और लोगों के अंदर एक सहयोग की स्थापना एक प्रेम पूर्वक तरीके से हमेशा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन इस वेब सीरीज के द्वारा रख पाएंगे। और आपका हम सपोर्ट तब भी मांगेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका हमारा संबंध खत्म नहीं होता, मगर एक 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 फेज है, एक कहते हैं कि एक ऐसा समय आया है कि अब हमको इस एनजीओ की ओनरशिप से हटके एक कलेक्टिव, जिसे कहते हैं सामूहिक तरीके से आप तक पहुंचना है। और नए नए जो फिल्म मेकर्स हैं इस पूरे दुनिया में जो सहयोग भी करते हैं, उनके जरिए हम लोग एक एक एपिसोड्स को प्रोड्यूस करें और इस वेब प्लेटफॉर्म में हमेशा के लिए चढ़ाते रहें, अगले 10-20 साल या जितने साल हम रहें ना रहें। मगर श्री माता जी का ये कार्य हमेशा, ये जो ऑडियो विजुअल जो फिल्म मेकिंग है, इसके द्वारा सहयोग फैले, जो कि हम देख चुके हैं दोनों फिल्मों के द्वारा कि कैसे ये फैला है, बहुत अच्छा फैला है। हमको बहुत सम्मान मिला है, अवार्ड मिले हैं, और हमको लगता है आगे चल के जब आप लोग ज़्यादा लोग जुड़ेंगे जो फिल्म मेकिंग जानते हैं या जो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम एक एक से एपिसोड बना के हम इस वेब सीरीज को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे पूरे विश्व में। ये खाली हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। और हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेव्स प्लेटफॉर्म हमारी दोनों फिल्में उठा ले। हम उस पर लगे हैं, बहुत ज़ोर मेहनत कर रहे हैं, और जैसे ही ये वेव्स आएगा ये सब नेटफ्लिक्स, अमेजोन के भी बराबरी को पार कर लेगा। अगले कुछ सालों में इसने होना है, और हमारी ये चेष्टा है कि हमारी जो दो फिल्में हैं इनकी राइट्स भी मैं इस एनजीओ से अपने नाम पे करा के इवेंचुअली कह दें कि बात है कि ये अब हमारी किसी अच्छी सहज संस्था को चला जाए, ताकि जब हम ना रहें तो वह इसको हमेशा के लिए आप सबके लिए अपने उपलब्ध करें, जैसे निर्मल विद्या है या हमारे वर्ल्ड फाउंडेशन है। और मैं ज़रूर उनके पास जाऊंगा। एक एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब मैं इसको नहीं चला पाऊंगा तो मैं कहूँगा कि ये फिल्में बेकार ना जाएं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सहयोग फैलाने के लिए, और हमेशा के लिए ये सहयोग फैलाने के लिए किसी भी अच्छी वर्ल्ड संस्था में जो बिलीव करती है इस श्री माता जी की विजन को, जो उन्होंने मुझे दी थी कि ये फिल्मों के द्वारा सहयोग फैलेगा, तो मैं चाहे कितना भी आस्ते आस्ते बूढ़ा होता जाऊं, मगर ये काम हमारे यंग बच्चे जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं पिछले 8-9 साल से,
अब वो फिल्म मेकर्स बन गए हैं और मैं उन बर्तन में हमारे साथ जुड़े और हम लोग बहुत अच्छी वेब सीरीज मिल के बना सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको एक अलविदा नहीं है, मगर एक नए आयाम में फिर से नई शुरुआत में आप मेरे साथ जुड़िएगा। हाँ, पीएनबी अकाउंट में, पंजाब नेशनल में आप मत डालिए इस वक्त कोई भी डोनेशन, क्योंकि वो टेक ओवर हो चुका है। और आप कंटिन्यू कर सकते हैं 30 सितंबर तक हमारे इंडसइंड बैंक में, और तब तक आपको बता दिया जाएगा कि आगे का हम कैसे आपसे कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू करेंगे। तो आपने और हमने जुड़े रहना है, हम कभी भी विदा नहीं होंगे एक दूसरे से। मगर हाँ, कुछ हाथ बदल रहे हैं, हमारा एनजीओ अब नहीं रहेगा और हम इंडिपेंडेंट लेवल पे आपके साथ मिलकर एक कलेक्टिव काम श्री माता जी का पूरे विश्व में करने जा, अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगले न्यूज तक वेट करने के लिए मैं आप सबको अपना तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतने साल जो आप जुड़े रहे हैं और आपने इतना हम लोगों को मदद की है, वह आगे जाके कितना बड़ा रंग लाने वाली है ये आप भी जानते हैं। क्योंकि ये एक सामूहिक काम है, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, मैंने केवल नींव डाली है। आगे चल के इसको अब सामूहिक तरीके से पूरे विश्व में हम लोग को चलाना है और ये हम सबको मिलकर करना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे और अगली अनाउंसमेंट के लिए आप इंतजार करिए। 30 सितंबर से पहले या उससे कई पहले हम आपको बताएंगे कि आगे की। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।